कहानी की शुरुआत आयरस नाम की एक लड़की के साथ होती है। आयरस एक प्यारी और खुशमिजाज लड़की थी जो एक दिन मॉल में शॉपिंग करने गई थी। वहीं उसकी नज़र जोश नाम के एक हैंडसम और क्यूट लड़के पर पड़ी। जब उनकी नज़रें मिली तो मानो वक्त थम सा गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। समय के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। फिर एक दिन जोश ने आयरस को एक ट्रिप पर चलने का सरप्राइज दिया जहां वो अपने दोस्तों से आयरस को मिलवा सकता था। आयरस बहुत खुश थी और दोनों एक अनजानी जगह पर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलते ही एक लड़की नजर आई जिसका नाम कैट था। वो जोश की दोस्त थी लेकिन आयरस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब ये जगह किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक खतरनाक माफिया सरगे की थी जिसके पास बहुत पैसा और हथियार थे। उसने अपने कुछ खास दोस्तों को भी वहां पर बुलाया था। वहां पैट्रिक और एली नाम के दो लड़के भी थे जो एक कपल थे। इस जगह का माहौल बहुत अलग था। एक अलग ही दुनिया थी वहां। जैसे जैसे रात बढ़ी पार्टी और भी जोश में आ गई। आयरस और जोश भी मस्ती कर रहे थे लेकिन आयरस ने जोश को अकेले में ले जाने का फैसला किया। वे दोनों एक दूसरे के और करीब आए पर अचानक सब बदल गया। जोश इस खास पल में ठीक से खुद को संभाल नहीं पाया जिससे वह काफ़ी परेशान हो गया। उनकी एक खास रात उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही और फिर दोनों सो गए। सुबह होते ही आयरस जोश के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो झील के पास चलते हैं। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा और हम अच्छा वक्त साथ बिता सकते हैं। जोश ने कहा, तुम चलो, मैं अभी फ्रेश होकर वहाँ आता हूँ। आयरस अकेले ही झील की तरफ निकल गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी जेब में रखी एक नाइफ देखी जिसे देखते ही उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। तभी अचानक से सरगे ने उसे बुलाया। घबराकर आयरस ने जल्दी से नाइफ फिर से अपनी जेब में रख ली और वहां से जाने लगी। लेकिन सरगे मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें अच्छी कंपनी दे सकता हूँ। आयरस थोड़ी असहज महसूस कर रही थी लेकिन वहां रुक गई। फिर सरगे ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे कंधों पर बॉडी लोशन लगा दोगी? आयरस को कुछ अजीब लगा लेकिन हिचकिचाते हुए उसने हाँ कह दिया और लोशन लेकर उसके कंधों पर लगाने लगी। जैसे ही वह ऐसा कर रही थी सरगे ने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया। आयरस घबरा गई और तुरंत दूर हटने की कोशिश करने लगी। उसने बार बार कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। लेकिन सरगे उसकी बातों को नज़रअंदाज करता रहा और बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी इसमें मज़ा आएगा। अब आयरस को बहुत गुस्सा आने लगा। वह खुद को छुड़ाने लगी लेकिन सरगे ज़बरदस्ती करता रहा। घबराकर उसने पास रखी एक बोतल उठाई और सरगे के सिर पर जोर से दे मारी। सरगे नीचे गिरा लेकिन गुस्से से बौखला गया और फिर से आयरस को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब आयरस और सहन नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत अपनी जेब से नाइफ निकाली और सरगे पर वार किया। सरगे दर्द से कर्रा उठा और देखते ही देखते उसकी सांसें वहीं पर बंद हो गई। आयरस कांप रही थी लेकिन उसने अपने आप को विश्वास दिलाया कि उसे खुद को बचाने के लिए यही करना था। आयरस खून से लथपथ हाथ में चाकू लिए लड़खड़ाते हुए जोश के पास पहुंची। उसे इस हालत में देखकर जोश एकदम हैरान रह गया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। आयरस कांपती हुई बोली, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया। उसकी घबराई हुई आवाज़ और कांपते हाथों को देखकर जोश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ है। अचानक जोश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शट डाउन हो जाओ आयरस। अगले ही पल आयरस की आंखें सफ़ेद हो गई और उसका पूरा शरीर एकदम शांत हो गया। यही वो पल था जब सच्चाई सामने आई। आयरस असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट थी। फिर सभी लोगों ने आयरस को एक कुर्सी से बांध दिया। जोश का दोस्त गुस्से में बोला, जोश ये आखिर कैसे कर सकती है? ये तो बस एक मशीन है। लेकिन जोश ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, तुम जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। थोड़ी देर बाद जोश ने आयरस को दोबारा ऑन कर दिया। आयरस की आंखें खुली लेकिन वो अब भी घबराई हुई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी।
जब उसने कहा, जोश, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। लेकिन जोश की आंखों में गुस्सा था। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था आयरस। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वैसे भी तुम एक रोबोट हो। आयरस को यह सुनकर झटका लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मानो वो भी दर्द महसूस कर सकती हो। उसने धीरे से कहा, नहीं जोश, मैं सिर्फ एक मशीन नहीं हूँ। मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे हर चीज़ का एहसास होता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जोश की आवाज़ ठंडी थी। तुम बस एक प्रोग्राम हो आयरस। तुम्हारे अंदर जो भी है वो बस डाला गया है। सीन बदलता है और हमें आयरस के पार्ट में ले जाया जाता है। ये वो समय था जब जोश ने उसे कंपनी के जरिए ऑर्डर किया था। कंपनी ने बताया था कि हालांकि आयरस एक रोबोट है, लेकिन यह बिल्कुल इंसानों जैसी है। उसे खास तौर पर इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई इंसान उसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाए तो वह हमेशा उसके साथ रहेगी। जब आयरस पहली बार जोश से मिली तब उसने जोश के चेहरे को स्कैन किया था और उसे अपने प्रोग्राम में सेव कर लिया था। असल में जोश और आयरस की जो खूबसूरत मुलाकात हमें शुरुआत में दिखाई गई थी, वह सिर्फ आयरस के प्रोग्राम का हिस्सा थी। यही कारण था कि उन दोनों के बीच इतनी जल्दी कनेक्शन बन गया था, जबकि हकीकत में उन्हें मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ये सब दिखाता है कि अब दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ इंसानों के लिए रोबोट से प्यार करना कोई असामान्य बात नहीं रह गई थी। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। जोश ने आयरस की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी आंखों में सिर्फ पानी है, आंसू नहीं। लेकिन आयरस की भावनाएं बिल्कुल असली लग रही थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी अचानक जोश की दोस्त कैट अंदर आई। उसने गुस्से में कहा, तुमने इसे अभी तक बंद क्यों नहीं किया? आयरस अब सब समझ चुकी थी। ये लोग उसे हमेशा के लिए बंद करने वाले थे। जोश ने कैट को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, हमें इसे जल्दी से रीबूट करना होगा। फिर उनकी बातचीत से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सरगे की मौत इनके ही प्लान का एक हिस्सा थी। यह सब पहले से तय था। अब जब कंपनी के लोग आयरस को लेने के लिए यहाँ आ रहे थे, तो ये लोग आयरस को रीबूट कर देंगे और सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल देंगे। आयरस के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसे अब समझ आ गया था कि जिसे वो अपना प्यार समझ रही थी, वो सिर्फ एक प्रोग्राम के मुताबिक बनाया गया रिश्ता था। आयरस खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। उसने धीरे धीरे फर्श पर पड़े चाकू से अपनी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही वो खुद को आज़ाद करने वाली थी, जोश वहाँ आ गया। आयरस ने उसने अपनी ओर बढ़ते देखा और बिना वक्त गंवाए एक जोरदार पंच मारा, जिससे जोश नीचे गिर गया। यह उसका मौका था। उसने तेजी से जोश का टैब उठा लिया और दौड़ती हुई जंगल की ओर भाग गई। इधर बाकी सब लोग इकट्ठा होकर चिंता में डूब गए थे। कैट ने गुस्से में कहा, अगर हमने आयरस को नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। तभी उसने एली को एक कमरे में ले जाकर एक बड़ा रहस्य दिखाया। सरगे के पास बेशुमार पैसा था। वहाँ ढेरों नगद नोट रखे हुए थे, जिन्हें देखकर सबकी आंखें चमक उठी। जोश ने कहा, हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे, लेकिन एली को यह मंजूर नहीं था। उसने कहा, नहीं, 4 हिस्से होंगे। पैट्रिक भी मेरा पार्टनर है, और सिर्फ इसलिए कि वो एक रोबोट है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे हिस्सा नहीं मिलेगा। जोश को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, 12 मिलियन सिर्फ 3 हिस्सों में बटेंगे। इस बहस के बाद एली भी नाराज होकर वहाँ से चला गया। अब जोश, कैट और पैट्रिक ने मिलकर आयरस को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने सरगे की गन भी उठा ली ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें। दूसरी ओर सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ आयरस अब बहुत अंदर तक भाग चुकी थी। वह थकी हुई थी, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या आयरस इन लोगों से बच पाएगी? आयरस के हाथ में अब जोश का टैब था, जिससे वो उसे पूरी तरह कंट्रोल करता था। भागते भागते उसने टैब की
स्क्रीन पर नज़र डाली और एक चौंकाने वाली बात देखी। उसकी इंटेलिजेंस सेटिंग सिर्फ 40% थी। यह देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में आकर उसने अपनी इंटेलिजेंस पावर को 40% से बढ़ाकर सीधा 100% कर दिया, यानी कि अब उसका दिमाग पूरी क्षमता से काम करेगा। अब वो पहले से भी ज़्यादा तेज और इंटेलिजेंट बन चुकी थी। इधर जोश और उसके दोस्त आयरस को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ चुके थे। जैसे ही आयरस ने उन्हें अपने पास आते देखा, वो झट से एक पेड़ के पीछे छुप गई। वो अब ना सिर्फ छुप रही थी, बल्कि इनकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। पैट्रिक ने अचानक जोश से एक अजीब सवाल पूछा, तुम आयरस को यहाँ सिर्फ यूज करने के लिए लाए थे? क्या तुम मेरे साथ भी वही करने वाले हो? एली ने झट से जवाब दिया, नहीं पैट्रिक, तुम मेरे पार्टनर हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन पैट्रिक की आंखों में अब सच्चाई की झलक थी। उसे समझ आ चुका था कि असल में वो भी सिर्फ एक रोबोट था। अब सीन पैट्रिक के पास्ट में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई थी। एली और पैट्रिक की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और वहीं से दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन गए थे। लेकिन हकीकत में यह सब बस एक प्रोग्रामिंग थी। पैट्रिक के दिमाग में एली के लिए प्यार का प्रोग्राम पहले से सेट किया गया था। आयरस यह सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी मासूम नहीं थी। उसका दिमाग 100% पर काम कर रहा था और वो अब खुद को इंसानों के बनाए गए हर प्रोग्राम से आज़ाद करना चाहती थी। एली ने पैट्रिक की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन तभी जोश के टैब की रिंग बजी। यह सुनते ही आयरस तुरंत सतर्क हो गई और वहाँ से तेजी से भागने लगी। एली ने उसे गन से शूट करने की कोशिश की, लेकिन आयरस किसी तरह बच निकली और फिर से जंगल की ओर दौड़ पड़ी। वो भाग ही रही थी कि अचानक साइड से एली आ गया। दोनों एक दूसरे से टकरा गए और तेजी से नीचे गिर पड़े। एली झटपट अपनी गन की ओर बढ़ा ताकि आयरस को शूट कर सके, लेकिन आयरस अब पहले से कई ज़्यादा तेज और होशियार थी। उसने पूरी ताकत से एली को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष के दौरान गलती से एली को गोली लग गई। एली जमीन पर गिर पड़ा। अब वो मर चुका था। आयरस को एहसास हुआ कि अब उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बिना वक्त गंवाए भागते हुए उसी जगह पहुंची जहां उनकी कार पार्क थी। अब सवाल ये था, क्या आयरस इस नरक से बाहर निकल पाएगी? जोश आयरस को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। जैसे ही वो आयरस को पकड़ने ही वाला होता है, उसका हाथ दरवाजे में फंस जाता है। जोर से चोट लगने की वजह से जोश दर्द से चिल्ला उठता है। यह देखकर आयरस को बहुत बुरा लगता है। वो कभी भी जोश को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। वो तो हमेशा उसे खुश देखना चाहती थी, लेकिन अब आयरस के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो जल्दी से कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी में जोश की वॉइस का लॉक लगा हुआ था। अब आयरस को पासवर्ड क्रैक करना था। उसने तुरंत जोश की वॉइस को मैच करने की कोशिश शुरू कर दी। जोश ने यह देखा तो गुस्से में एक पत्थर उठाया और कार के शीशे पर जोर जोर से मारने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आयरस ने पासवर्ड क्रैक कर लिया था। उसने बिना देरी किए गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से तेजी से निकल गई। जोश को अब समझ नहीं आ रहा था कि आयरस को कैसे रोका जाए। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने एक फ़ोन से कॉल करके अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज होते ही कार अपने आप लॉक हो गई और रुक गई। जोश ने तुरंत आयरस को कॉल किया और कहा, वापस आ जाओ आयरस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन आयरस की आवाज़ ठंडी हो चुकी थी। उसने धीरे से जवाब दिया, अब
बहुत देर हो चुकी है जोश, मैं अब कभी भी वापस नहीं आऊँगी। जोश तेज़ी से जंगल की तरफ दौड़ता है। वह पैट्रिक के प्रोग्राम को मॉडिफाइड करता है और एली की जगह अपना चेहरा सेट कर देता है ताकि पैट्रिक अब जोश को अपना असली पार्टनर माने। दूसरी तरफ आयरस कार का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी एक पुलिस अफसर वहां आ जाता है। वह आयरस से पूछताछ करने लगता है और क्योंकि रोबोट झूठ नहीं बोल सकते इसलिए आयरस उसे सब कुछ सच बता देती है। तभी अचानक पैट्रिक वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह पुलिस अफसर के लिए खतरनाक साबित होता है। पैट्रिक बिना कोई देरी किए पुलिस वाले को मार देता है। अगले ही पल पैट्रिक जोश का टैब उठाता है और आयरस को शट डाउन कर देता है। आयरस की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वह एकदम ठंडी और शांत हो जाती है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पैट्रिक आयरस को घर ले आया है। यहाँ कैट को अब यह सब और भी खतरनाक लगने लगता है। वह डर जाती है और सारे पैसे एक बैग में भरने लगती है। कैट जोश से गुस्से में कहती है, मैं इन पैसों को लेकर जा रही हूँ। अब जो भी मुसीबत आएगी तुम खुद ही संभालो। जोश उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कैट अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अब जोश को एक ही रास्ता नजर आता है। वह पैट्रिक से कहता है कि कैट को जान से मार दो। पैट्रिक बिना कोई सवाल किए कैट के पीछे से चाकू घोंप देता है। कैट के मुंह से हल्की चीख निकलती है। उसकी आंखों में डर और सदमे के मिले जुले भाव होते हैं। वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और कुछ ही मिनटों में वहीं पर दम तोड़ देती है। अब सब कुछ बदल चुका था। जोश ने अपने लालच और प्लानिंग से एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी थी जिसका कोई अंत नहीं था। जोश अब अकेला बैठा होता है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही होती है। उसने सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन अब भी एक काम बाकी था, आयरस को खत्म करना। आयरस को एक चेयर पर बांधकर जोश उसके सामने बैठता है। वह कहता है, मैं तो बस तुम्हें रिबूट करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आयरस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जोश की कमजोरियों के बारे में बोलने लगती है। तुम बैड में बहुत जल्दी थक जाते हो, तुम रिश्तों में अच्छे नहीं हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अंदर से बिल्कुल अकेले हो। जोश को यह सब सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह आयरस की इंटेलिजेंस पावर को जीरो कर देता है। अब वह सिर्फ एक गुड़िया की तरह बन चुकी थी जो सिर्फ आदेशों का पालन कर सकती थी। जोश ने अपनी बंदूक आयरस के हाथ में दी और उसे अपने सिर पर रखने को कहा। आयरस ने बिना किसी सवाल के वैसा ही किया। जोश ने धीरे से कहा, अब ट्रिगर दबाओ, और अगले ही पल गोली की आवाज गूंज उठती है। आयरस अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जोश ने खुद कंपनी को सूचना दे दी। जब कंपनी के लोग वहां पहुंचे, जोश ने उनके सामने आयरस के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई ताकि खुद को बचा सके। लेकिन कंपनी के लोग जाते जाते एक खतरनाक बात कह गए, कोई बात नहीं, रोबोट्स की मेमोरी उनके पेट में स्टोर होती है, हम वहां से सब कुछ निकाल लेंगे। यह सुनते ही जोश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जो सर उसने छिपाने की कोशिश की थी, अब वह सब कंपनी को पता चल जाएगा। अब जोश पूरी तरह से फंस चुका था। जैसे ही कंपनी वाले आयरस को वैन में डालकर ले जाने लगते हैं, जोश अपना आखिरी दाव खेलता है। वह पैट्रिक को हमला करने के लिए कहता है। अचानक आयरस की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है और वह जाग जाती है। वह भागती हुई पैट्रिक के पास जाती है जो कि एक आदमी को मार रहा था। आयरस उसे रोकती है और कहती है, तुम्हारा सच्चा पार्टनर जोश नहीं है बल्कि एली था। एली तुमसे सच्चा प्यार करता था। पैट्रिक कुछ देर के लिए अपनी यादों पर जोर डालता है और धीरे धीरे उसे सच्चाई याद आने लगती है। जैसे ही उसे सब कुछ समझ आ जाता है, वह खुद को खत्म कर देता है। अब आयरस एक घायल आदमी की मदद से वहां से निकलती है और सीधे जोश के पास जाती है। जोश उसे फिर से अपने टैब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आयरस पूरी तरह आज़ाद थी। जोश कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो।
आयरस को बहकाने की कोशिश करने के बाद जोश अचानक उस पर हमला कर देता है। वह उसे जमीन पर पटक पटक कर मारने लगता है और चिल्लाता है, तुम सिर्फ एक मशीन हो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। जोश गन उठाता है और आयरस के पेट पर गोली मारने की कोशिश करता है ताकि इस बार सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आयरस झट से एक बोतल खोलने वाले तेज धार वाले पिन को उठाकर जोश के सिर में घोंप देती है। जोश की वहीं पर मौत हो जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अब आयरस पूरी तरह से आज़ाद है। उसे अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके पास एक कार है, बहुत सारे पैसे हैं और सबसे बड़ी चीज़ अपनी खुद की आज़ादी। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। राधे राधे।